आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल सामान्य अध्ययन। विश्व भूगोल के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम विश्व भूगोल के टॉपिक चट्टान अर्थात रॉक से जुड़े 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? ये पहला प्रश्न है। आप पहले जो प्रश्न बताएंगे उसका आंसर आप सिलेक्ट करेंगे और मैच करेंगे कि आप विश्व भूगोल के चट्टान टॉपिक से कितने सारे प्रश्नों को सही कर रहे हैं। और आप जितने प्रश्नों को सही आंसर दे रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं जो 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। 3 तरह के चट्टान होते हैं और तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमें बताना है द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो चट्टान बनता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन आप देखेंगे तो सेम लगेगा, लेकिन आंसर आपको सही लगाना है। प्राथमिक चट्टाने का अर्थ रहता है कि पृथ्वी जब बना तो सबसे पहले कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ है, ये हमें बताना है। इसमें जिस चट्टान की निर्माण सबसे पहले हुई है उसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसका सही आंसर है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान बना, उसके बाद रूपांतरित चट्टान बना। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैली कहलाती है अर्थात जो आग्नेय शैल समूह की चट्टान होते हैं वो और किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कठोर शैल समूह और दूसरा मौलिक शैल समूह और तीसरा गौड़ शैल समूह। तो इसका सही आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मौलिक शैल समूह अर्थात आग्नेय शैल समूह को मौलिक शैल या आग्नेय चट्टान को मौलिक चट्टान भी कहते हैं। मौलिक कहने का अर्थ रहता है जो बेसिक होता है। जैसे हमारा जो संवैधानिक है, संविधान उसमें मूल अधिकार, पूरे संविधान में मूल अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और वो सबसे पहले मांग भी किए जा रहे थे। इसी तरह से आग्नेय चट्टान प्रारंभिक चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, मौलिक चट्टान है। पहले बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आप आंसर सिलेक्ट करेंगे। आप इसका आंसर पाएंगे तो आंसर रहेगा आग्नेय चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान की निर्माण हुआ है और मौलिक चट्टान है आग्नेय चट्टान, तो मौलिक चट्टान ही सर्वाधिक प्राचीन चट्टान होगी। 5वां प्रश्न है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आकाशीय पिंडों की दूरियां, दूसरा है बहते हुए जल की गति, तीसरा है वायुयान एवं जलयानों की गति और चौथा है चट्टानों की कठोरता। हम जो भी चट्टान या जो जीवाश्म रहते हैं उसकी आयु की गणना मापन रेडियो डेटिंग विधि से करते हैं। तो हमें बताना है मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक तो विश्व का भूगोल चट्टान टॉपिक, तो हमें तो चट्टान इसमें आंसर लग ही रहा है। लेकिन आपको याद भी रखना है कि जो मोह स्केल है उसका मापन किसके लिए किया जाता है?
चट्टानों की कठोरता के लिए किया जाता है? इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। छठवां प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? ग्रेनाइट पदार्थ है जिनकी गणना किस प्रकार के चट्टान में की जाती है, ये हमें बताना है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंतरित चट्टान और अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टान। हमें इनमें से जो सही आंसर है वो सिलेक्ट करना है। आप पहले अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे। इसका सही आंसर है प्लूटोनिक चट्टान। ग्रेनाइट की गणना किस में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टान में गणना की जाती है ग्रेनाइट की। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह 7वां प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। इसमें 4 कथन दिया हुआ है। पहला है, आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है, इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में कहा जा रहा है ये कथन। इन चट्टानों अर्थात आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है। इन चट्टानों में जोड़ ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। आग्नेय चट्टान में ज्वाइंट जोड़ नहीं पाए जाते, उनमें परतों का अभाव होता है। परतें किस में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में पाई जाती है और उसमें जोड़ होते हैं। रवे जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव होता है। 8वां प्रश्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन एक भिन्न है वो बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर। इनमें से एक ऑप्शन अन्य से भिन्न है, उसे हमें सिलेक्ट करना है और परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है। इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। क्वार्टजाइट, नीस, संगमरमर कैंतरित चट्टान है जबकि ग्रेनाइट नहीं है, इसलिए ग्रेनाइट को इसमें सही आंसर लगा रहे हैं। 9वां प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आग्नेय, अवसादी, कैंतरित और अधिवितलीय चट्टान। ग्रेनाइट जो है अधिवितलीय चट्टान ही है। जो जानवरों हैं, वनस्पतियां हैं, सूक्ष्मजीव है, उनके कौन से अवशेष होते हैं इसको आप जरूर ही जानते होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 9वें प्रश्न का आंसर बराबर अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या कैंतरित चट्टान, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन अवसादी चट्टान। जानवर, वनस्पतियां, सूक्ष्मजीव। जब जानवर मर जाते हैं या वनस्पतियां मर जाती है, सूक्ष्मजीव समाप्त होते हैं, तो एक परत के रूप में जमते जाते हैं और वो परतदार चट्टान बनाते हैं और उसी चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहते हैं। ये 1 वर्ष 2 वर्ष में नहीं होता है, ये करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष में अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। 10वां प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? पूरे विश्व में सर्वाधिक कौन सा चट्टान पाया जाता है ये हमें बताना है और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आप गेस करेंगे। इसका आंसर है अवसादी चट्टान। पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में अवसादी चट्टान पाया जाता है, इसको आप जरूर नोट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, पुलिस भर्ती हो, व्यापम एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कई सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला और ग्रेनाइट। इनमें से कौन सा जैविक चट्टान है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कोयला। कोयला एक जैविक चट्टान है और अवसादी चट्टान है। ध्यान देंगे
कोयला एक जैविक चट्टान है और अवसादी चट्टान है। कोयला का निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है, इसलिए इसे जैविक चट्टान भी कहते हैं। 12वां है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। देख सकते हैं मैंने जो पहले आंसर आपको बताया जो बातें, वो आपको क्वेश्चन के रूप में यहाँ मिल भी गया। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो बताया कि कोयला अवसादी चट्टान है वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। जबकि जैविक चट्टान है ये भी हम जानते हैं, अवसादी चट्टान है ये भी जानते हैं, जीवों के अवशेष से बना हुआ है कोयला चट्टान ये भी जानते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजेय चट्टान और आग्नेय चट्टान दिया हुआ है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। कोयला एक परतदार चट्टान है और जैविक चट्टान है और अवसादी चट्टान है। ये तीनों बातें हमें याद रखनी होगी। आप कोयला को देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि वो परतदार चट्टान है। 13वां प्रश्न है पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाए जाते हैं। विश्व का भूगोल जो पढ़ते हैं हम वो खनिज टॉपिक से भी जुड़ा रहता है और पेट्रोलियम टॉपिक से भी जुड़ा रहता है, इसलिए विश्व का भूगोल चट्टान टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं विभिन्न सारे एग्जाम के लिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे तो जो पेट्रोलियम खनिज है वो किस में आते हैं, तो प्राचीन संस्तरित में आते हैं। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। हमने परतदार चट्टान कौन सा है देखा था, तो हमने देखा था जो अवसादी चट्टान होता है, जो कोयला होता है वो परतदार होता है। तो इनमें से कौन परतदार नहीं है, तो इसका सही आंसर है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर आपने देखा होगा तो वो भी परतदार रहता है और बलुआ पत्थर भी परतदार रहता है और जो सेल रहता है वो भी परतदार रहता है, जबकि क्वार्टजाइट परतदार नहीं रहता। क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है या कायांतरित खनिज है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। ये प्रश्न दोबारा आ गया कि इनमें से कौन परतदार चट्टान नहीं है और इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सभी ऑप्शन अलग दिया हुआ है। जो ऊपर दिया हुआ है 14वां प्रश्न में उनमें से अलग ही ऑप्शन अलग है, जबकि प्रश्न एक ही है। इसी तरह से पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में। इसका सही आंसर है स्लेट। जिप्सन परतदार होता है, डोलोमाइट परतदार होता है, काग्लोमेरिट परतदार होता है, जबकि स्लेट परतदार नहीं होता है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है। कौन विलग प्रकार की चट्टान है ये हमें बताना है। तो इनमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, काग्लोमेरेट्स। इसका सही आंसर है संगमरमर। संगमरमर विलग प्रकार की चट्टान है। एक तरह से हम कह सकते हैं विलग कहने का अर्थ यहाँ हो सकता है कायांतरित चट्टान। संगमरमर कायांतरित चट्टान भी है, हमें इसे जानना होगा। 17वां प्रश्न है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कायांतरित चट्टान, जो कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में परिवर्तन के फलस्वरूप कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है और इसे परिवर्तित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर है क्वार्टजाइट में। जो बलुआ पत्थर होता है वो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टान का निर्माण करता है। इसी तरह संगमरमर भी चूना पत्थर का परिवर्तित रूप ही होता है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। यहाँ हमने जो बताया आपको वो यहाँ क्वेश्चन के रूप में ही आ गया। चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन का कायांतरित रूप होता है। हमें आंसर बताना है तो इसका आंसर आपने जान लिया होगा। पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है संगमरमर। संगमरमर जो कि परिवर्तित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है और चूना पत्थर के कायांतरित रूपांतरित होने के बाद ही संगमरमर का निर्माण होता है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। इसमें भी
चार ऑप्शन दिया हुआ है, नीस, ग्रेनाइट, कोयला और चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टान हमने कौन सा है इसमें आपको पहले ही बता दिया। इनमें से सही आंसर है इसका नीस। कोयला रूपांतरित चट्टान नहीं है, अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट भी रूपांतरित चट्टान नहीं है, जबकि नीस और काग्लोमेरिट, क्वार्टजाइट ये सभी रूपांतरित चट्टान होते हैं। संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान होता है। हमने देखा विश्व भूगोल के चट्टान टॉपिक से जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शनल, जो कि 4 ऑप्शन वाला प्रश्न रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं विभिन्न एग्जामों में प्रैक्टिस के लिए। रेलवे एग्जाम के लिए तो और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।